जैन स्थानकवासी, डीएवी, तमाम जितने देश के अंदर डिग्री कॉलेजेज हैं, अगर आप गवर्नमेंट इंटर कॉलेजेज देखोगे तो एक जिले में बमुश्किल एक है। आज भी इस देश के अंदर ऐसे जिले हैं जिनके अंदर गवर्नमेंट इंटर कॉलेज जीआईसी नहीं उपलब्ध है, गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज आज भी उपलब्ध नहीं है। लेकिन जितने भी इंटर कॉलेजेज हैं वो सब बड़े बुजुर्गों ने, गांव देहात के ग्रामीण लोगों ने चंदा इकट्ठा करके 10-10, 20-20, 100-100, हजार रुपए इकट्ठे करके उन लोगों ने इतनी बड़ी बड़ी संस्थाएं खड़ी की, जिनमें आज ग्रामीण क्षेत्रों के आज तक हजारों हजार बच्चे हर साल पढ़ते हैं, वहां से पास होते हैं। वहां से पास होने के बाद तमाम लोग आईएएस बनते हैं, तमाम लोग आईपीएस बनते हैं, तमाम नेता बनते हैं, हम पत्रकार बनते हैं। लेकिन एक दौर था, उस दौर के बाद लोगों में वो पैशन खत्म हो गया, नेताओं में वो पैशन खत्म हो गया। नेता, और अगर उन संस्थाओं के बैक में हम जाके देखेंगे तो बहुत सारी संस्थाएं वो ऐसी हैं जो तत्कालीन उस दौर के मंत्रियों ने, विधायकों ने, सांसदों ने जो उसमें मुख्य भूमिका पीछे रह के निभाई, जनता को कहा कि भाई आप लोग इकट्ठे हो, हम भी साथ देंगे। वहां अगर देखेंगे तो उन कॉलेजों में, उन संस्थाओं में हॉल, लेबोरेटरी और कमरे तमाम जनप्रतिनिधियों के, सांसद विधायक निधियों से बने हुए दिखाई देंगे। आज भी सन 80 में, सन 75 में वहां पत्थर लगे हुए हमें मिल जाएंगे। आज क्या चल रहा है? आज जनप्रतिनिधि कहां अपना पैसा खर्च कर रहे हैं, कहां लगा रहे हैं? आज सीएसआर इतना उपलब्ध है देश के अंदर कि कंपनियां खर्च नहीं कर पा रही तो प्रधानमंत्री कार्यालय में, पीएमओ में सीएसआर के लिए एक अकाउंट है, एक विंग है कि भाई आप ऐसा करो, आप खर्च नहीं कर पा रहे, यहां डाल दो। कोई विधायक नहीं सोचता, कोई सांसद नहीं सोचता, कोई मंत्री नहीं सोचता कि भाई मेरे इलाके में ये सीएसआर के थ्रू मैं एक कॉलेज क्यों नहीं बनवा लेता, मैं एक अस्पताल क्यों नहीं बनवा लेता, या कोई विधायक इतना लोकप्रिय क्यों नहीं है कि जनता उसके ऊपर भरोसा ना करे, और भरोसा ना करके हजार, 2-2, 5-5 हजार रुपए चंदा देकर क्या उसको खड़ा नहीं कर सकते? नई संस्थाएं नहीं बन सकती? भाई जनसंख्या बढ़ गई देश के अंदर, बच्चे बढ़ गए, पढ़ने वालों की संख्या बढ़ गई। जब 10-12% लोग पहले पढ़ा करते थे, आज 7% लोग पढ़ रहे हैं, तो क्या ज्यादा कॉलेजों की जरूरत नहीं है? लेकिन वो सोच, वो थॉट, वो भरोसा और वो कार्य करने की जो क्षमता है वो सब ने खो दी है। उसमें जनप्रतिनिधि सबसे आगे हैं, उन्होंने अपना चेहरा, अपना ओरा, अपनी जो उनके ऊपर जो भरोसा था वो सब समाप्त हो गया। नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेने में कोई गुरेज भी नहीं है। हमारे यहाँ जेवर में है विधायक धीरेन्द्र सिंह है, पूरे प्रदेश के अंदर जितने विधायक चुने गए वो भी उन्हीं के साथ चुने गए। 7 साल उन्हें हुए, 7 साल ही सबको हुए। आज जेवर विधानसभा क्षेत्र में जहां कोई डिग्री कॉलेज नहीं होता था, वहां बच्चियां, खासतौर से लड़कियां 10वीं बमुश्किल करती थी उस इलाके में। तो व्यक्ति ने अपने प्रयासों की बदौलत 2 डिग्री कॉलेज तैयार कर दिए और 2 इंटर कॉलेज तैयार कर दिए। अकेली ऐसी विधानसभा से क्षेत्र होगा पिछले 7 वर्षों में जहां 4-4 शिक्षण संस्थाएं शुरू हुई हैं। तो करने वाला चाहिए, हो सब कुछ सकता है। जनता भरोसा करती है, जनता भरोसा ना करती तो नरेंद्र मोदी 10 साल प्रधानमंत्री कैसे बन जाते? अगर जनता भरोसा ना करती तो अरविंद केजरीवाल जैसे लोग आंदोलन की जड़ से कैसे निकल जाते? कैसे तुम पंजाब में और दिल्ली के अंदर क्लीन स्वीप करके सरकारें बना लेते? जनता भरोसा करती है, जनता हर एक को मौका देती है। जनता को केवल काम करने वाले लोग नहीं मिलते, अंततः उन्हीं नेताओं से धोखा मिलता है और जनता फिर उदास और निराश होकर चौराहे पर खड़ी रह जाती है। तो परवेज जी बढ़ाएं आगे, मैं थोड़ा समझूंगा और फिर मैं भी चलूंगा। माहौल जो मैंने समझा अभी, मैं थोड़ा पंकज जी आपकी बात थोड़ी आगे बढ़ाना चाहता था। एक पॉइंट बड़ा पंकज जी ने जिक्र किया सीएसआर का, तो मैं समझता हूं उत्तर भारत में और वैसे भी भारत में इसकी लोगों को नॉलेज नहीं है, इस बारे में प्रकाश डालना चाहूंगा कुछ। सीएसआर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टॉपिक है, और मैंने इस टॉपिक के ऊपर मैं मोदी जी के प्रदेश में गुजरात में वापी में था 2008-9 में ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर जीआईडी रज्जूभाई श्रॉफ रॉफेल बिजनेस स्कूल वापी में। तो वहां बच्चों को समर ट्रेनिंग की जगह हमने सीएसआर प्रोजेक्ट करवाया था मैंने, और मैंने 60 प्लेसमेंट सारे बच्चों की कराई थी अक्रॉस गुजरात और आसपास महाराष्ट्र में भी। तो मैं जब वहां पर गया तो मुझे मालूम पड़ा है सीएसआर नई चीज है, लेकिन मैंने देखा जैसे कि बताया पंकज पाराशरनी ने, उत्तर भारत में उस वक्त भी और आज भी इसका नाम कॉर्पोरेट्स के अंदर भी लोगों को पता नहीं है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो ये दिखाता है हमारे यहाँ उत्तर भारत में शिक्षा का स्तर और क्रियान्वयन का स्तर वो कितना ज्यादा निम्न स्तर पर है।
प्लीज कैरी ऑन।